एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक वेरी सिंपल टर्म है। इसका इतना सा मतलब है कि जो भी सॉफ्टवेयर किसी डेवलपर ने डेवलप किया है उसे मार्केट में लाने से पहले, दैट इज़ प्रोडक्शन में रिलीज़ करने से पहले, डिप्लॉयमेंट करने से पहले उसकी टेस्टिंग करी जाती है। टेस्टिंग मतलब ये चेक किया जाता है कि वो सॉफ्टवेयर एरर फ्री है या नहीं है, बग फ्री है या नहीं है, या सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस के जरिए ये पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ डिफेक्ट्स हैं एंड सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर के थे उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब आफ्टर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये इंश्योर हो जाता है कि मेरे को सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब वो ज़रूरत एक सॉफ्टवेयर के अंदर किसी कोड में भी हो सकती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स मतलब कुछ गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करना चाहिए वाइल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एट द टाइम ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स। हमारे पास मेजरली 7 प्रिंसिपल्स हैं। ये रहे आपके सामने 7 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल इज टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। सेकेंड वन इज अर्ली टेस्टिंग। थर्ड वन इज एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। फोर्थ वन इज डिफेक्ट क्लस्टरिंग। फिफ्थ वन इज पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। सिक्स्थ वन इज टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट एंड सेवेंथ एंड द लास्ट वन इज एब्सेंस ऑफ एरर्स पॉलिसी। इसमें से हर एक पॉइंट का equal importance and all these points are kept in mind while performing software testing। तो आइए हम एक एक स्टेप को, सब टॉपिक्स को डिटेल में समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। जैसा कि ये स्टेटमेंट बताना चाह रहे हैं कि द मेन एम ऑफ टेस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई द अननोन बग्स यूजिंग डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स। टेस्टिंग का जो डेफिनेशन है, टेस्टिंग वर्ड का मतलब ही, अगर मैं टेस्टिंग करता हूँ तो जो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो कोड लिखे हैं, उसमें जो एरर आ रही है, डिफेक्ट आ रही है, वो मुझे पता चल जाएगा और मैं पूरा सॉफ्टवेयर बनने से पहले ही छोटे छोटे कोड जब मैंने डेवलप किए उसी टाइम में उसमें से एरर को रिमूव कर दूंगा। सो दीज बग्स कैन बी रिमूव बिफोर द डिप्लॉयमेंट इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, दैट इज रियल वर्ल्ड, जहाँ पे इसको कस्टमर्स यूज़ करेंगे, वहाँ डिप्लॉय होने से पहले ये बग्स को मैं रिमूव कर दूंगा। तो टेस्टिंग डेवलपमेंट के साथ साथ पैरेलल प्रोसेस होना चाहिए। आपने एक कोड लिखा, एक मॉड्यूल लिखा, टेस्ट कर लो क्या ये नीड जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसको अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। सेकेंड प्रिंसिपल है अर्ली टेस्टिंग। अर्ली टेस्टिंग मतलब वही बात जो अभी हमने करी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के इनिशियल स्टेजेस पे टेस्टिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऐसा माइंडसेट गलत है कि मैं पूरा सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ फिर टेस्टिंग टीम को दूंगा, वो बैठ के टेस्टिंग करेगी एंड कुछ एरर आएगा तो कोड अगेन मेरे डेवलपर के पास आ जाएगा। जी नहीं, टेस्टिंग जैसे आपने एक छोटा मॉड्यूल ऑफ कोड लिखा, टेस्टिंग पैरेलली स्टार्ट हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, टेस्टिंग ऐसे करने से हमारा डेवलपमेंट कॉस्ट बचेगा। मतलब एज कंपेयर टू आपने पूरा कोड आप वापस से रीफ्रेम करोगे, रीडिज़ाइन करोगे, उसके कंपेयर में अगर किसी सब मॉड्यूल में एरर आती है तो वो फाइंड करना और उसको रिपेयर करना इजी होगा। सो द टेस्टिंग शुड बी इन्वॉल्व इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टेज। जब आप सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट को नोट डाउन कर रहे हो वहीं से आपका टेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। दिस इज नोन एज अर्ली टेस्टिंग। थर्ड प्रिंसिपल हमारे पास आता है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है वन कैन नॉट टेस्ट ऑल द मॉड्यूल्स एट वंस। इसका मतलब आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया, लेट से आपने एक व्हाट्सएप टाइप का चैटिंग ऐप डेवलप किया, उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, वो सेंडर टू रिसीवर मैसेज भेज पा रहे हैं या नहीं। आप कुछ टेस्ट केस प्रिपेयर करोगे और अगेंस्ट दो टेस्ट केसेस आप अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे। ये पॉसिबल नहीं है कि आप दुनिया के सारे टेस्ट केसेस आप अपने लेवल पे चेक कर लोगे। आप कस्टमर को दोगे, कस्टमर उसको यूज़ करेगा, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम जरूर आएगी जो आपको बाद में रिपेयर करनी पड़ेगी। मीन्स फॉर अ सिंगल पर्सन और फॉर अ सिंगल टीम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एवरी टेस्ट केसेस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड।
ओनली फ्यू टेस्ट केसेस कैन बी टेस्टेड, और उसके बेसिस पे ये अज्यूम कर लिया जाता है कि इतने टेस्ट केसेस पे अगर हमारा सॉफ्टवेयर काम किया है, डेफिनेटली इट विल वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर द एवरी अनदर रिमेनिंग टेस्ट केसेस। ठीक है, सो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं करनी है कि जितने टेस्ट केसेस एग्जिस्ट करते हैं मैं सबको कर लूँ, दैट इज इम्पॉसिबल, फिर आप सॉफ्टवेयर को रिलीज ही नहीं कर पाओगे। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिफेक्ट क्लस्टरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये भी। ये क्या कहते हैं, ड्यूरिंग टेस्टिंग इट मे हैपन दैट मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स फाउंड आर रिलेटेड टू अ स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। मैक्सिमम टाइम में जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं एक कंपनी में, तो जो एरर्स आ रही होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है तो चांसेस होते हैं वो किसी एक मॉड्यूल या किसी एक कंपोनेंट से आ रही हो इंस्टेड ऑफ होल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिर्फ उतने मॉड्यूल को अगर मैं ठीक करूं, उसका रीकोडिंग करूं, रिवर्स इंजीनियरिंग लगाऊं, तो हो सकता है मेरा पूरा सॉफ्टवेयर एरर फ्री हो जाए। सो इसको पैरेटो प्रिंसिपल से बताया गया है, विच स्टेट दैट कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन 20% ऑफ द मॉड्यूल्स। क्योंकि आपने पूरा डेवलप किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है, हर स्टेप पे टेस्टिंग करी है, अगर अभी भी कुछ एक लार्ज एरर आ रही है तो ये बहुत कम चांस है कि वो एरर पूरे सॉफ्टवेयर में स्प्रेड हो रखी होगी। ज़्यादातर चांस इसके हैं कि वो एरर 80% ऑफ द पार्ट से नहीं होगी, कहीं 20% पार्ट में होगी, मतलब किसी एक सब कंपोनेंट में होगी। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास कुछ फिक्स सेट ऑफ टेस्ट केसेस हैं, आपने एक चैटिंग ऐप बनाया, आपने कुछ टेस्ट केसेस से उसको चेक किया, वर्क कर रहा था ऐप, आपने रिलीज कर दिया, आपने फिर कुछ टेस्ट नया चैटिंग ऐप बनाया, या उसी में आपने कुछ एरर्स थे या कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग उसमें कोड चेंजेस करके उसको एनहेंस करके एक नया वर्जन फिर से रिलीज किया। अगर आप हर टाइम एट द स्टेज ऑफ टेस्टिंग अगर आप सेम टेस्ट केसेस से टेस्ट करते हो अपने सॉफ्टवेयर को, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस set of tests are not capable enough to identify new defect in the system। तो क्या होगा, और कुछ नया डिफेक्ट आने वाला होगा, वो आपको नहीं पता चलेगा। ऑब्वियसली आपके पास 1 2 3 4 5 लेट से 5 टेस्ट केसेस है, आपने उसके बिहाफ पे टेस्ट किया, आपने सॉफ्टवेयर काम कर गया। अगर नहीं किया, आपने डिफेक्ट चेंज, आपने डिफेक्ट को रिपेयर किया और आपका कोड अब काम करने लग गया, लेकिन रिमेनिंग 5 टेस्ट केसेस में लेट से काम नहीं कर रहे। सो आपको वेराइटी ऑफ टेस्ट केसेस को कवर करना है। ठीक है, दैट मीन्स यू शुड रेगुलरली रिवाइज द टेस्ट केसेस। फाइन, नेक्स्ट थिंग मेरे पास आती है, टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर आप ई कॉमर्स साइट बना रहे हो तो आप टेस्टिंग करोगे क्या कस्टमर प्रोडक्ट को व्यू कर पा रहे हैं, परचेज कर पा रहे हैं, पेमेंट सक्सेसफुल हो रही है। अगर आप चैटिंग ऐप बनाते हो तो आपके टेस्ट केसेस होंगे ये चेक करने के लिए कि क्या कस्टमर एक दूसरे कस्टमर से मैसेज भेज पा रहे हैं, बात कर पा रहा है चैटिंग ऐप पे या नहीं। सो डिफरेंट डोमेन्स आर टेस्टेड डिफरेंटली, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है एब्सेंस ऑफ एरर फॉलेसी। ठीक है, ये लास्ट प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है कि इफ द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड फुली एंड इफ नो डिफेक्ट्स आर फाउंड। ठीक है, आपने एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया और कोई डिफेक्ट नहीं आया, अब आप उसको रिलीज करने की पूरी प्रिपेयर कर चुके हो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जब मैंने टेस्टिंग करी कोई डिफेक्ट नहीं आया, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर 99% डिफेक्ट फ्री है। बट ऐसा भी तो हो सकता है आपने उसको रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट टेस्ट किया हो, आपके टेस्ट केसेस भी करेक्ट थे, आपका सॉफ्टवेयर का कोड भी करेक्ट था। ठीक है, लेट्स से आपने चैटिंग ऐप बनाया, फिर से वही एग्जांपल, आपने जो आपके टेस्ट केसेस थे वो भी ऐसे ही डिज़ाइन किए, मैच कर गए, चैटिंग ऐप आराम से सेंड और रिसीव दोनों काम कर पा रहा है मैसेजेस का। ठीक है, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो थी मुझे वीडियो कॉल करना है, मुझे चैटिंग करनी नहीं है। सो ऐसा हो सकता है आपने गलत रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लिया हो। ठीक है, तो एरर फ्री सॉफ्टवेयर बना लेकिन आपने रिक्वायरमेंट ही गलत अज्यूम कर ली। सो इन सच केसेस इवन फाइंडिंग डिफेक्ट्स and fixing them on time would not help as testing is performed on wrong requirement which are not as per the needs of end user। यही बात मैंने आपको समझाई कि अगर रिक्वायरमेंट ही गलत है
तो आप टेस्टिंग कर भी लो, टेस्टिंग सही भी आ रही होगी, आपके डिफेक्ट अगर आ भी रहे होंगे, आपने डिफेक्ट सही भी कर दिया, लेकिन जो फाइनल आउटपुट है वो कस्टमर को चाहिए ही नहीं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट इस सॉफ्टवेयर से कुछ और थी। सो हो सकता है आपने रिक्वायरमेंट ही गलत ली हो, तो टेस्टिंग सही होना भी कोई मायने नहीं रखता। सो ऑल दीज पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड while performing software testing in any organization. So that was about software testing principles. Friends, if you like my work, please like my video, share the video and subscribe the channel. Thank you.